दो बातें, एक तो जो भी किसान आंदोलन चला, ये पुस्तक उस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण और जीवंत दस्तावेज है। जो भी शोधार्थी हैं, जो भी पत्रकार हैं, जो भी गंभीर लोग हैं, उनके लिए ये प्राइमरी डाटा अवेलेबल कराने वाली किताब है। कितने सारे 21 लोगों के इंटरव्यूज हैं और हजारों इंटरव्यू होने चाहिए। जितने सारे लोग इस आंदोलन में आए थे, बहुत सारी प्रामाणिक चीजें, जानकारियां मुझसे मिलेंगी। लेकिन जो सूत्र इस किताब में दिए गए इंटरव्यू से, यहाँ दिए गए वक्तव्यों से मुझे जिसका एहसास हुआ है, वो ये है कि जो हरित क्रांति थी उससे लोग ऊब चुके हैं और हरित क्रांति से अलग दिशा में जाना चाहते हैं। उसने पंजाब को भी बीमार किया है और भारतीय खेती को भी बीमार किया है। और दूसरी चीज ये है कि जो आंदोलन चलाने वाला समाज जिस तरह से उठ करके आया है, वो समाज शहर का, मध्य वर्ग का आधुनिक समाज नहीं था। वो एक पारंपरिक समाज था जिसमें सिख जत्थेबंदियां थी, जिसमें खाप पंचायत के लोग थे और गांव के लोग थे शुद्ध तरीके से। शहर के वो मॉडर्नाइज्ड लोग नहीं थे जो एकेडमिक तरीके से, एकेडमिक भाषा में बातचीत करते हैं, संविधान को लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के। वो सारे लोग जो है, यानी जो भी कारपोरेट और हिंदुत्व का जो हमला है, संयुक्त हमला है, उसका मुकाबला करने की जो ऊर्जा है, जो स्रोत है, वो अगर कहीं हमको मिल सकते हैं तो भारतीय समाज के उस हिस्से में, जिस हिस्से में इसका प्रभाव अभी तक नहीं पहुंचा। और इसका प्रभाव निश्चित तौर पे जो हमारा ग्रामीण समाज है, जो पारंपरिक समाज है, उस समाज में अभी उतना नहीं पहुंचा है जितना शहर के मध्य वर्ग में पहुंचा है। और जो कारपोरेट को छोड़ नहीं सकता और जो कारपोरेट के साथ ही जो हिंदुत्व का पैकेज है, उसने उसको अपना लिया है। इसलिए मैं साथियों इस शहर में करीब 34-35 साल से रह रहा हूं और पत्रकारिता करने आया था 1988 में। वो जनसत्ता अखबार से जुड़ा था और वो अखबार उस समय आंदोलन भी माना जाता था और यही समझ करके हम उससे जुड़े थे। लेकिन मैंने अपने 34-35 साल के और सभी आंदोलन जो दिल्ली में हुए उनको देखा, उनको कवर किया, उन पर लिखा कुछ न कुछ। लेकिन मुझे जो है इतना महत्वपूर्ण आंदोलन और इतना बड़ा आंदोलन मुझे अपने 35 साल के पूरे कैरियर में, पत्रकारिता कैरियर में कभी दिखा। और ये भारत के इतिहास का भी एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। आज भारत जिस मोड़ पे खड़ा हुआ है, आज दुनिया जिस मोड़ पे खड़ी हुई है, उसमें ये भारत को ही नहीं दुनिया को दिशा देने वाला आंदोलन है। क्योंकि ये आंदोलन ये बताता है कि हमको जो है, जो वैश्वीकरण है और जो औपनिवेशिक ऑनस्लॉट है, जो एक तरह से कह सकते हैं इंपीरियलिस्ट ऑनस्लॉट है भारत पर और पूरी दुनिया पर, उसका प्रतिकार करने का क्या तरीका हो सकता है, उसका प्रतिकार करने के क्या सूत्र हो सकते हैं, वो इस किताब में दिए गए इंटरव्यूज में मौजूद है। और उसकी चर्चाएं, उसके स्रोत इस आंदोलन में भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने इस आंदोलन की एक खासियत देखी और हम लोग घूमे, हमें कहीं पर गांधी का चित्र नहीं दिखा। हमें पूरे आंदोलन में भगत सिंह का और तमाम अन्य साथियों के चित्र दिखे। लेकिन हमने जब भी लोगों से पूछा तो और देखा गहराई से, तो वहां गांधी भी मौजूद थे, भगत सिंह भी मौजूद थे और अम्बेडकर भी मौजूद थे। ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी खासियत है। जो भारत के भविष्य को संवारने वाले 3 बड़े प्रेरक व्यक्तित्व हैं। आज आपको कोई भी नया भारत बनाना है, नया समाज बनाना है, तो यही 3 लोग आपके लिए प्रेरक हो सकते हैं, गांधी, भगत सिंह और अम्बेडकर। और उन तीनों की प्रेरणाएं मुझे इस आंदोलन में दिखी, तीनों का समन्वय दिखा। क्योंकि यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी है कि हिंसा की घटनाएं हुई और जो भी जिनके खिलाफ आंदोलन था, उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिशें की। लेकिन यह आंदोलन 99% अहिंसक रहा और यही इस आंदोलन की विजय का सबसे बड़ा कारण था, जिसने इस आंदोलन को जो है केंद्र सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। सारे उकसावे के बावजूद, सारे इंस्टिगेशन के बावजूद, हर तरह के जो है वो साजिशों के बावजूद, हर तरह की मीडिया की निगेटिविटी के बावजूद ये आंदोलन अगर अहिंसक बना रहा तो इसके मूल में वो भारतीयता की प्रेरणा थी। और मैं तो कहूंगा कि आजादी का सच्चा जो अमृत महोत्सव है वो इस आंदोलन ने मनाया है, वो सरकार नहीं मना रही। ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी खासियत है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, कुछ सूत्र हैं
और मैं संयोग से 1991 से दिल्ली और देश के कई हिस्सों में जो भी वैश्वीकरण और उदारीकरण विरोधी आंदोलन चल रहा था, मैं उसमें जो है अपने पत्रकार के नाते भी शामिल हुआ, एक कार्यकर्ता के नाते भी शामिल हुआ, और मेरे लेखन का कम से कम 75% हिस्सा उसी पर केंद्रित है। दिल्ली में अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सर्वे निकालने वाली जो टीम थी, डॉक्टर ए.के. अरुण यहाँ खड़े हुए थे, आजादी बचाओ आंदोलन थे और तमाम आंदोलन थे जो वैश्वीकरण, WTO और IMF और जो है वो ब्रिटेन वुड्स के जो इंस्टीट्यूशंस का जो रेजिम था उसके खिलाफ जो भी लोग लिखने बोलने वाले थे, मैं उनसे इत्तेफाक करता था और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता था। और आज भी मैं उस विचारधारा से, उस अपनी समझ से हिला नहीं हूँ। और मुझे खुशी है इस किताब में द जर्नी ऑफ द फार्मर्स रिबेलियन, जो कि खत्म नहीं हुई है, जो कि जारी रहनी है, और जब तक ये भारत नया भारत न बन जाए, जब तक इस पर जो है वो तानाशाही के खतरे न खत्म हो जाए, जब तक सच्चा लोकतंत्र न आ जाए, जब तक कृषि का जो संकट दूर न हो जाए, तब तक ये जर्नी जारी रहनी है। लेकिन मैं कहूंगा कि उसमें जो है वो वैश्वीकरण का जो परियोजना है उसके विरोध के तमाम सूत्र इसमें 21 इंटरव्यू है, उस सभी इंटरव्यू में मौजूद है। वो सभी लोग महसूस करते हैं कि हम वैश्वीकरण से लड़ेंगे तो हम जो है वो हिंदुत्व के खतरे से भी लड़ सकेंगे, बहुसंख्यकवाद से भी लड़ सकेंगे, भारत के लोकतंत्र को भी बचा के रख सकेंगे। अंत में कुछ बातें जरूर, एक आध सूत्र जरूर और मुझे समझ में आ रहा है। मुझे जो है वो जे.सी. कुमारप्पा जो शास्त्री भी थे और गांधीयन भी थे, और उनकी किताब इकोनॉमी ऑफ परमानेंस ध्यान आ रही है, जो कहते हैं कि खेती जो है, खेती अपने आप में पर्यावरण के लिहाज से और पृथ्वी पर न्यूनतम हिंसा करने के लिहाज से और एक परमानेंट इकोनॉमी देने के लिहाज से धरती को खेती एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। और दुनिया की जो परियोजना है ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की और ग्लोबलाइजेशन की जो परियोजना है वो किसानों को खत्म करने की परियोजना है। ये हम सभी लोग जानते हैं। दुनिया की आबादी 7.9 अरब है, उसमें से कम जो है वो 5 अरब 4.5 अरब किसान हैं। उनकी आबादी को घटा करके 90 लाख 1 अरब तक लाने की परियोजना है। उसमें कितने किसानों को गांव से शहर में ले जाया जाएगा, कितनों को आत्महत्या करने को मजबूर किया जाएगा और कितनों की जमीनें ले ली जाएंगी। ये योजना चल रही है, योजना खत्म नहीं हुई है, लेकिन इस आंदोलन ने उस योजना को थोड़े समय के लिए उसकी गति को धीमा किया है। पर ये चीजें रुकने नहीं चाहिए। और भारत एक बड़ा देश है, यहाँ किसानों की बड़ी आबादी है। ये किसानों की बड़ी आबादी एक नया भारत कैसा बने उसका निर्धारण कर सकती है। अगर किसानों का एक तबका, जैसा कि दर्शनपाल जी कह रहे थे कि संयुक्त किसान मोर्चा ने अखिल भारतीय स्तर पर एक संयोजन किया है, और वो संयोजन आने वाले लोकतांत्रिक चुनाव में आने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडा को एक नई दिशा वो किसान आंदोलन दे सकता है और दुनिया को भी एक नई दिशा दे सकता है कि WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक ये सोचना बंद कर दे कि हम किसानों को समाप्त कर देंगे और किसान इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। किसान जो है इस दुनिया में रहेंगे और किसान अपने ढंग से दुनिया का निर्धारण करेंगे, अपने मुस्तकबिल का निर्धारण करेंगे, और उसी से जो है दुनिया अच्छी दुनिया बनेगी। वरना ये दुनिया बहुत बुरी दुनिया बनेगी, बहुत क्रूर दुनिया बनेगी, आत्महत्याओं की दुनिया बनेगी, दमन की दुनिया बनेगी और जो है तानाशाही की दुनिया बनेगी। इसलिए मैं किसान आंदोलन को, किसान आंदोलनकारियों को, चाहे वो जो है वो राजेंद्र सिंह जी हो, कुशा जी हो और जो है वो परमजीत जी हो, और बहुत सारे लोगों को बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। उन्होंने एक बड़ी उम्मीद दिखाई है। पंजाब ने पूरे देश को नेतृत्व दिया है। सरदार लोगों ने बताया है कि वे वास्तव में सरदार होने के लायक, और ये देश उनको जो है उनको फॉलो करना चाहिए। इस देश को, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ का समाज, वहाँ का ग्रामीण समाज भयंकर सांप्रदायिकता में घिरा हुआ है, और ये सांप्रदायिकता का जो जहर है ये अन्य तमाम प्रांतों में फैला हुआ है। ये किताब हिंदी में भी अनुदित होनी चाहिए, व्यापक रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों में जानी चाहिए, और इस तरह के और भी संकलन आने चाहिए। मैं जो है वो ग्राउंड जीरो, वर्कर्स यूनिटी और नोट्स ऑन द एकेडमी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरा भी एक इंटरव्यू जो दर्शनपाल जी का लंबा इंटरव्यू था उसमें शामिल किया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया, उन लोगों ने मेहनत की, और मैं इसके लिए सभी को बहुत धन्यवाद, आभार, बधाई